यहाँ पे हम देख रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये लॉ है क्या? ये हीटिंग के ऊपर है। कहने का मतलब देखो, आपने देखा होगा बल्ब ज़्यादा देर जलता है, ज़्यादा देर तक, जब ज़्यादा टाइम तक वो ग्लो करता है, ज़्यादा टाइम तक जलता है, तो उसके अंदर हीटिंग होने लगती है, बल्ब गर्म हो जाता है, आप उसको टच नहीं कर सकते, इतना गर्म हो जाता है वो। तो वो जो हीटिंग है, उस मतलब कितनी हीट रिलीज हुई, वो हीट आई कहाँ से, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर के अंदर फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, सीधी सी बात है, उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। उन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। जब उनको रेजिस्टेंस फील होगा, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रुकावट काय की मूवमेंट में कुछ उन्हें रेजिस्टेंस फील होगा, उनको मूवमेंट में जब रेजिस्टेंस फील होगा तो उनकी वेलोसिटी रुकेगी, कम होगी। जब वेलोसिटी कम होगी तो उससे क्या होगा? उनकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लूज हुई है, कम हुई है, वो कहाँ गई? वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में। कहाँ में कन्वर्ट हो गई? हीट में। जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम हुई है वो कहाँ चली गई? हीट में चली गई। कहाँ चली गई? हीट में चली गई। यहाँ पे हीट के फॉर्म में वो लॉस हो गई, और उस हीट का फॉर्मूला हम बनाएंगे। देखो, सबसे पहले समझने वाली बात है, पावर किसे कहते हैं? पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप किस रेट से काम कर रहे हो, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हो, आपने कितने समय में कितना काम किया, दैट इज पावर। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। रेट का मतलब ही होता है कि आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अब क्योंकि आप वर्क का रेट देख रहे हो, तो आप किसकी बात कर रहे हो यहाँ पे? पावर की। तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, वी आई। पी इज इक्वल्स टू वी आई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पी इज इक्वल्स टू वी आई। तो यहाँ पे क्या आ गया? डब्ल्यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू वी आई। वर्क इज इक्वल्स टू वी आई टी। तो ये फॉर्मूला बन गया। वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया? वी आई टी। देखो, वर्क इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी। जो भी वर्क होता है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। तो आप लिख सकते हो, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो कौन सी है? हीट एनर्जी। यहाँ पे आप लिख सकते हो एच इज इक्वल्स टू वी आई टी। ठीक है। अब v इज इक्वल टू क्या होता है? v का क्या होता है? v का मतलब देखो, एक तो फॉर्मूला ही बन गया। ठीक है, और क्या फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे? v का मतलब होता है आई आर। v इज इक्वल टू आई आर आप लिख सकते हो, ओम्स लॉ है। क्या फॉर्मूला बन गया? आई स्क्वायर आर टी। इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और इसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट निकलेगी, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट निकलेगी। ये इस फॉर्मूले से आपको पता लग रहा है। और एक फॉर्मूला और बन सकता है, अगर आप इसमें आई की वैल्यू डाल दो तो यहाँ पे फॉर्मूला और बन जाएगा। तो इससे एक फॉर्मूला और बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, इससे ये फॉर्मूला भी बन गया। एक फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हीट है, ये हीट है, हीट एक एनर्जी है, तो सीधी सी बात है, काय में एक्सप्रेस करोगे आप? जूल्स में, क्योंकि है तो एनर्जी, जूल्स में एक्सप्रेस की जाएगी। और दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी? जैसे आपको एनर्जी पूछी जाए कि कोई बल्ब जल रहा है तो उसमें एनर्जी कितनी खर्च हुई, किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। पावर की यूनिट होती है वॉट। और जब आप वर्क निकालते हो तो टाइम इधर आ जाएगा, तो P इंटू टी वर्क का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे वर्क का जो यूनिट होती है वो क्या आ जाती है? वॉट सेकंड। क्या आ जाती है? वॉट सेकंड, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो जूल। क्या बोलते हो? जूल। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? जूल। तो वॉट सेकंड की ही बड़ी यूनिट है किलो वॉट आवर। सेकंड को आवर में कर दो, वॉट को किलो में कर दो, तो किलो वॉट आवर ये वर्क की ही यूनिट है, या एनर्जी की यूनिट आप कह सकते हो, हीट की यूनिट कह सकते हो आप। ठीक है, किलो वॉट आवर। तो यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आप यहाँ पे इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप कुछ भी निकाल सकते हो, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि आपके दिमाग में सवाल आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करें। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जैसे जो दे रखा है। अगर वहां पे ये आई आर टी दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, आई स्क्वायर आर टी। अगर वहां पे वी और आर दे रखा है तो वी स्क्वायर अपॉन आर टी यूज करो। जो दे रखा है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर वी और आई दे रखा है तो वी आई टी यूज करो। ठीक है, फॉर्मूला आप हाथों हाथ बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, आई स्क्वायर आर टी। इसी से ही बाकी फॉर्मूले डराइव हो जाएंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपके करंट वाले चैप्टर का
आखिरी टॉपिक है, ठीक है, आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।